पाकिस्तान के थोड़ा बता दीजिए क्या चीज़ है, तब तक वो आ जी जी, जाएंगे। डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, जस्ट 2 मिनट वेट कर रहे हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से 10 to 12 पीपल अटेंडिंग। जी, इसके अलावा भी आप लोगों की आज क्लास है कोई, या सिर्फ यही क्लास है? सर मैम असीला की भी है एक। कितने बजे है वो? सर वो 12 बजे तक आई थिंक, मैंने आपको भेजा था ना वो शेड्यूल। 12 तक है। ठीक है, आज तो हम थोड़ा क्योंकि फर्स्ट क्लास से थोड़ा लेट हो गए,
तो नेक्स्ट जो है हम फिर अपने क्लास जो है मैक्सिमम 9:15 तक स्टार्ट कर दिया करेंगे। ओके जी, ऑलराइट। जितने भी लोग यहाँ पे सेशन अटेंड कर रहे हैं अपना नेम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो सेंड कर दें मुझे चैट बॉक्स में। later on। सर मैसेज कैसे करना है? यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, चैट का ऑप्शन आ रहा होगा ना, उस पर कर दें। ओके जी, ऑलराइट। लेटर ऑन जो है हम दोबारा अटेंडेंस कॉल भी कर लेंगे, तब तक बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। कोर्स आउटलाइन थोड़ी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि इस पर्टिकुलर कोर्स में हम इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में मेरे साथ मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ा है, उससे पहले आप लोगों ने माइक्रो पढ़ रखा है। तो माइक्रो मैक्रो के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है, वो भी यहाँ पे यूटिलाइज हुए होंगे, यूज हुए होंगे। फर्दर हम जितना भी एनालिसिस करेंगे, जितनी भी चीजें डिस्कस करेंगे, वो पाकिस्तान इकोनॉमी के हवाले से करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कहाँ पे स्टैंड करती है, और एक्चुअल बाकी कंट्री के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं। और फर्दर अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो पास्ट डिफरेंट टाइम पीरियड में हम डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइम पीरियड में पाकिस्तानी इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो कैसे रहे, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पाकिस्तान ने ज्यादा प्रोग्रेस करी, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा इफेक्ट हुई, उसके रीजंस क्या थे, वो तमाम चीजें हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी साथ साथ देख रहे होंगे। और फिर साथ साथ जो है हम करंट सिनेरियो को देखेंगे, फिर डिफरेंट कंट्री के साथ कंपैरिजन करेंगे, और डिफरेंट पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वह सर्टन जो है वो स्टैंडर्ड को अचीव किया जा सकता है। तो ओवरऑल जो है हम जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर, जैसे हमने जीडीपी डिस्कस कर रखा है, जीडीपी पर कैपिटा डिस्कस कर रखा है, नेशनल इनकम डिस्कस कर रखी है, ठीक है। इसी तरह फिर हमने डिफरेंट अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर जिसमें इन्फ्लेशन है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट है, लेबर फोर्स है, वो तमाम चीजें जो हमने डिस्कस कर रखी हैं, इसको हम अब देखेंगे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। पहले हम जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है क्या। अब हम जितने भी वो कॉन्सेप्ट हैं वो हम देखेंगे। इस पर्टिकुलर कोर्स में बहुत ज्यादा वर्किंग हमारी कॉन्सेप्चुअल चीजों पे नहीं होगी। ज्यादा वर्किंग जो है हमारी वो वही होगी कि डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट इंडिकेटर्स, डिफरेंट टाइम पीरियड में पाकिस्तान के क्या रहे, पाकिस्तान ने जो है क्या अचीव करा, क्या जो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहे हैं इकोनॉमी को लेके, वो तमाम तर डिस्कशन जो है हमारी इस पर्टिकुलर कोर्स में होगी। ऑलराइट। थोड़ा सा हम आउटलाइन को अगर डिस्कस कर लें तो स्टार्ट करेंगे हम
इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या किसको कहते हैं हम, फिर डिफरेंट एग्रीकल्चर इश्यूज को देखेंगे, इंडस्ट्रियल इश्यूज को देखेंगे, ठीक है, और फिर डिफरेंट अदर सेक्टर्स को हम देख रहे होंगे, और साथ साथ हम जो है डिफरेंट टाइम पीरियड में इसको डिस्कस कर रहे होंगे। सिर्फ करंट टाइम पीरियड में हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखेंगे हम, और इसके साथ साथ फिर हम डिफरेंट फेडरल बजट, फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट की, अब हम जितने भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, चाहे हम इन्फ्लेशन के नंबर देख रहे हों, चाहे मॉनेटरी पॉलिसीज देख रहे हों, चाहे हम फिस्कल पॉलिसीज देख रहे हों, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके, पाकिस्तान की करंट सिनेरियो को लेके हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे होंगे। ऑलराइट, ये जो भी आउटलाइन है और पर्टिकुलर बुक्स वगैरह कंटेंट जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम का लिंक अभी शेयर कर दूंगा, उसमें फिर मैं अपलोड भी कर दूंगा आप लोगों के साथ। के अलावा हम जो बुक फॉलो कर रहे होंगे, वैसे तो वो उसकी जो पीडीएफ फॉर्म है चैप्टर वाइज, हम लोगों ने जो है उसको बना रखा है। डिफरेंट चैप्टर जो जो टाइम टू टाइम हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर्स मैं गूगल क्लासरूम में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जो है उन चैप्टर्स को भी जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, आप इसको हम जो है प्रॉपर देख रहे होंगे जी। इज देयर एनी अस्सलामुअलैकुम सर। क्वेश्चन? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं बोलिए सर? आप। तबीयत आपकी कैसी है? मिजाज कैसे हैं? जी मैं सर ठीक मुझे हूँ, ये आप? पूछना था कि ये ऑनलाइन क्लासेस कब तक होंगी, क्योंकि नेटवर्क इशू का इधर मसला हो रहा है सर। थोड़ी सी आवाज़ आपकी कट रही है मेरे पास। अच्छा, ने अभी तक तो क्योंकि हेलो। सिर्फ, जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर। देखें, अभी आप लोगों को जो टाइम टेबल शेयर किया जी जी गया है सर, उस, अभी आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, जो टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर किया गया है उसमें मुझे बताइएगा कितने कोर्सेज जी ऑनलाइन रखे हुए हैं। जी सर, जस्ट 2 कोर्सेज ऑनलाइन है। एक आपका है और एक मिस असीला का है, जो आपके फौरन बाद हो जाएगा, आई थिंक कोई 1 घंटे बाद। जी जी, जी सर। ऐसे ही है, सिर्फ ये दो कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन जाएंगे, बाकी जितने भी कोर्सेज होंगे वो सर वो हम फिजिकल चाह जाएंगे। रहे थे कि अगर ये फिजिकल हो जाते यूनिवर्सिटी में। देखें वो कुछ एसपीज के को देखते हुए, क्योंकि तमाम 10 स्ट्रेंथ को हम लोग जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं बुला सकते, तो डिसाइड यही हुआ है कि ऐसे कोर्सेज जिनमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वर्किंग या बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें नहीं है उनको ऑनलाइन ऑनलाइन रखा गया है। प्रैक्टिकल कोर्सेज उनको, चलें सी, माइक ठीक ऑफ है कर सर। लेंगे, माइक ठीक ऑफ है कर, सर, थैंक यू सर। जी जी सर। माइक ऑफ कर, ऑलराइट, ठीक है जी। तो प्रॉपर जो है हम इस कोर्स में पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक्चुअली जो है जितने भी हम कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट, ताकि आप एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स आप लोगों को पता हो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे स्टैंड करती है, हम किस कैटेगरी कंट्रीज में आते हैं, और हमारी तरह के कंट्रीज के लोगों की जो है वो इकोनॉमिक इश्यूज क्या होते हैं, और कैसे जो है हम टुवर्ड डेवलप कंट्रीज या अदर प्रोग्रेसिंग कंट्रीज हम मूव कर सकते हैं। ये तमाम डिस्कशन जो है हम थ्रू जो हमारा कोर्स है उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो टाइम टू टाइम हम जो है फर्दर भी डिस्कस कर रहे होंगे। स्टार्ट हम आज के सेशन में करेंगे कॉन्सेप्ट से, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्या होती है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होती है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्यों हम कहते हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है किसी भी कंट्री के लिए रिक्वायर्ड है, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंट्री को टुवर्ड डेवलपमेंट जाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और वो कौन कौन से इश्यूज हैं जो कोई भी पर्टिकुलर कंट्री जो है वो फेस कर रहा होता है जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ वो मूव कर रहा होता है। तो आज थोड़ा सा हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे,
ठीक है। फिर हम फर्दर जितने भी हमारे सेशंस होंगे वो हम फिर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि आया कि पाकिस्तान जो है वो इन तमाम इंडिकेटर्स को अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। ज्यादातर जो है हम डिफरेंट टेबल, डिफरेंट ग्राफ, डिफरेंट नंबर्स को डिस्कस कर रहे होंगे, ताकि हम डिफरेंट टाइम, जैसे लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि हम जीडीपी को डिस्कस करेंगे, लास्ट 10 ईयर की जीडीपी हम डिस्कस कर रहे होंगे कि जीडीपी में क्या चेंज आया, जीडीपी इन डॉलर्स में क्या चेंज आया, जीडीपी ग्रोथ में क्या चेंज आया। तो हम यहाँ पे कुछ नंबर्स को एनालिसिस उनका कर रहे होंगे, उनका कंपैरिजन कर रहे होंगे, उनको जो है इंटरप्रेट कर रहे होंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है। टाइम टू टाइम हम उसको देखेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रेलेवेंट। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ओके जी, जस्ट गिव मी अ मिनट सो आई कैन शेयर। ओके जी, हम यहाँ पे जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, कुछ उसके बेसिक से कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि जीडीपी को हमने डिस्कस करा हुआ है, लेट्स से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने डिस्कस करा था कि उसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। और जिन कंट्रीज का जीडीपी का नंबर बहुत इम्प्रूव्ड होता है, हम कहते हैं कि वो कंट्री जो है टुवर्ड वो कंट्री प्रोग्रेस कर रही होती हैं। और ऐसी तमाम कंट्रीज जिनका ये नंबर जो है वो लोअर साइड पे होता है, हम कहते हैं कि जो वो कंट्रीज जो है प्रोग्रेस उस तरह से नहीं कर रही। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में या इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो है डिफरेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनकी बेस पे हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, ग्रो कर रहा है या डेवलप हो रहा है। अब कुछ इश्यूज अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो लेटर हम फिर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देख सकेंगे कि क्या हम वो तमाम इंडिकेटर अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फिर हम उसको जो है कहीं ना कहीं देख रहे होंगे। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इट इट जस्ट लाइक जैसे जीडीपी है, ठीक है। अगर जीडीपी ओवर द टाइम ग्रो कर रही है तो हम उसको सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री जो है वो जो है वो उसमें ग्रोथ नोट की जा रही है, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। What is the meaning of growth is not translated into the life of people. अगर आप सिर्फ ग्रोथ की बात करें तो उसका कंसर्न जो है वो ऐसा नहीं है कि तमाम लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रही हो। अगर हम कहें जैसे हमने मैक्रो में डिस्कस भी करा था जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब क्या होता था कि कंट्रीब्यूशन या पर पर्सन की जो है वो पार्ट पे कितना जो है वो जीडीपी को हम डिवाइड कर देते थे टोटल पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो ग्रोथ सिंपली क्या है कि आप कितने अच्छे नंबर जीडीपी के या कितने जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके नंबर्स कितने अच्छे अचीव करते हो। डेवलपमेंट जो है उसका कंसर्न होता है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड वहां पे कैसा है, लोग जो है क्या बेसिक नेसेसिटीज जो है वो एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। डेवलपमेंट कैन बी सीन एज अ process of expanding the real freedom that people enjoy. Primary goal in development must be reduced to disparity across and within countries. बेसिक जो डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो यही है। ग्रोथ जस्ट आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बेस पे डिसाइड करते हो कि आपकी जीडीपी बहुत अच्छी है, आपकी इनकम ग्रो कर रही है ओवरऑल, ठीक है। ये तमाम चीजें इंडिकेटर हैं टुवर्ड ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट का कंसर्न जो है वो वहाँ के जो लोग हैं
उनमें जो है वो जो नंबर हमने अचीव करा है उसका इम्पैक्ट जो है उन लोगों की लाइफ पे, उन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नहीं है, इससे उसका जो है वो ज्यादा कंसर्न होगा। तो लेटर ऑन हम फिर देखेंगे भी कि पाकिस्तान जो है वो क्या डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा डिफरेंट टाइम पीरियड में। और एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या पाकिस्तान जो है वो उसकी स्टैंडिंग क्या है डिफरेंट टाइम पीरियड में, पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता रहा है, क्या हम जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग में जो है वो हायर साइड पे आते हैं या लोअर साइड पे आते हैं, इसको भी हम फिर देख रहे होंगे। ऑलराइट जी, ठीक है। अब डेवलपमेंट जो है वो मोर आप देखें तो इकोनॉमिक फिनोमेना है, ठीक है। अब डिपेंड करेंगे कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम कितना बेहतर है। किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड होगा, बहुत ज्यादा बेहतर होगा, तो आप डेवलपमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ आप सोशल सिस्टम को देखते हैं, लेकिन हमारा जो ज्यादा कंसर्न होगा वो हम रीड कर रहे होंगे या स्टडी कर रहे होंगे कि इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है या इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो उसमें हम जो है वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। डेवलपमेंट का कंसर्न यही है कि आप जो पर्टिकुलर कंट्री के लोग हैं उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनकी लाइफ पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो कितना है। तो ये कंसर्न होगा डेवलपमेंट का बेसिकली। अब फिर हम कुछ इसमें जो है वो different definitions given है। Development is a capacity of national economy whose initial economic condition has been more अब टुवर्ड डेवलपमेंट हम तभी मूव करते हैं जब आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपकी जीडीपी है, जीडीपी नॉर्मली कहा जाता है कि 5 to 7% ग्रो कर रही है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपकी जीएनपी या जीडीपी। तो आप जो है वो ग्रोथ की तरफ मूव कर रहे हैं, और ग्रोथ अगर जब डिलीवर हो रही हो लोगों की लाइफ में तो आप डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो देर क्लियर इंडिकेटर कि अगर आपके इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, वो अगर जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ उनमें नोट की जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी पर्टिकुलर कंट्री जो है वो डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रही है। डेवलपमेंट इज एन इकोनॉमिक फिनोमेना इन विच पर्टिकुलर कंट्री, हम यहाँ पे okay, on the basis of a different concept regarding the development, हम कुछ इंडिकेटर यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो किसी भी डेवलपिंग नेशन में जो है वो नोट किए जा होते हैं। अब अगर कोई भी कंट्री जिसके इकोनॉमिक इंडिकेटर बहुत अच्छे होंगे, वो डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहा है, तो वो पार्ट बन जाएगा डेवलप कंट्री का। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास होती हैं कंट्रीज की। कुछ कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाती हैं, कुछ जो है हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, और थर्ड जो कैटेगरी है अंडर डेवलपिंग कंट्री या फ्रंटियर कंट्रीज भी उनको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट नोट डाउन करते जाएं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ लिख लें, ठीक है। फिर डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस नोट डाउन कर लें। कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट डाउन करवा देता हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर उसको जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी आप लोगों के पास एक नोट्स टाइप चीजें हों। सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लें डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ लिखें। फिर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखें। जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है।
हाँ, कुछ यहाँ पे जो है प्रॉपर पॉइंट नोट डाउन करते जाएं, और अगर कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो तो आप जो है वो मुझे यहाँ पे बता सकते हैं, ताकि मैं उस पॉइंट को फिर रिपीट भी कर दूं। ओके, सबसे पहले जो है वो आप लोग नोट डाउन कर लें, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज जस्ट एन इंक्रीज इन द इकोनॉमिक इंडिकेटर, ठीक है। जैसे आपकी जीडीपी है, जीएनपी है, अगर वो इनहेंस हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसमें ग्रोथ नोट की जा रही है, जीडीपी आपकी ग्रो करती है, जीएनपी आपकी ग्रोथ करती है, ठीक है। जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं वो पॉजिटिव साइड पे अगर जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर कंट्री ग्रो कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि आपके अगर जीडीपी जो है, जीडीपी ग्रोथ 2% है, 3% है, 5% है, और लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी करा था कि हर आने वाले टाइम में अगर आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है तो हम उसको कहते थे कि सस्टेन ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं। सस्टेन ग्रोथ का मतलब ये है कि हर आने वाले टाइम में आप एक खास परसेंटेज के साथ जो है वो आपकी जीडीपी इंक्रीज करती है। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ इज जस्ट एन इनहेंस, जस्ट एन इंक्रीज इन द इकोनॉमिक इंडिकेटर, जस्ट लाइक अ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर वो नंबर आपके इंक्रीज कर रहे हैं विद द टाइम, तो आप कह सकते हैं कि आपका पर्टिकुलर जो कंट्री है वो, just give me a minute. जी, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी कि आपके जो जीडीपी है, जीएनपी है, इनमें ओवर द टाइम जो है अगर इंक्रीज आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपकी कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है। जी, मुझे बताइएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन बताइएगा, समझ आई? यस सर। ठीक है, ओके। सेकंड जो डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली क्या होती है कि जो ग्रोथ नोट की गई है, ऑब्जर्व की गई है, उसका इम्पैक्ट लोगों की लाइफ में आया है या नहीं आया, ठीक है। अगर वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो अचीव करी है आपने, उसका इम्पैक्ट ये आता है कि लोगों की जो है वो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर जाती है, लोगों की बाइंग पावर इंक्रीज कर जाती है, लोगों की लाइफ पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पे आता है तो हम कहते हैं कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। फिर हम किसी भी कंट्री का जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो फिर हम देखते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर कंट्री ग्रो कर रहा है, ग्रोथ ऑब्जर्व की जा रही है उसमें या नहीं ऑब्जर्व की जा रही, और क्या वो पर्टिकुलर कंट्री जो है वो डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फिर डेवलपमेंट की तरफ जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के लिए तो हमें पता है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, उनमें देख लो कि पॉजिटिव चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, उसकी बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि एक पर्टिकुलर कंट्री जो है वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर हैं वो जो हमारे पास है वो कहते हैं कि अगर उस कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है, उस कंट्री के लोगों की जो है वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं उस कंट्री के लोग, तो हम कहते हैं कि हम जो है वो डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली डिफरेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ से। ठीक है, यस सर। ऑलराइट, ठीक है। और जितनी ज्यादा किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट होगी, इसका मतलब ये है रिडक्शन इन द एलिमिनेशन ऑफ द पॉवर्टी। वहां पे जो है वो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस है, ऐसा नहीं होगा कि जिनकी जो है पुअर और रिचर पर्सन के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। ठीक है, जो रिचेस्ट कैटेगरी आती है उनकी इनकम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पुअरेस्ट आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऐसे लोगों का है जो मतलब जिनकी इनकम जो है वो बहुत मिनिमम है, या वो अपने बेसिक नेसेसिटीज की चीजें भी जो है वो बाय नहीं कर सकते। तो जिन कंट्रीज में डेवलपमेंट नहीं होती तो वहाँ के में पॉवर्टी का रेट भी हाई होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ पीपल रादर देन द डेवलपमेंट ऑफ थिंग्स। अगर आप जस्ट डेवलपमेंट ऑफ थिंग्स की तरफ जाओगे, जैसे आपकी जीडीपी जस्ट ग्रो कर रही है, जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर आपके ग्रो कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि आपकी कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है। उस ग्रोथ का पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पे अगर आता है तो डेवलपमेंट, आप उसको डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। द चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट इज टू improve the जो quality of life especially in the world poor countries। डेवलपमेंट का इम्पैक्ट जो है लोगों की लाइफ जो है, लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, लेटर ऑन फिर हम इन तमाम कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान के सिनेरियो में देखेंगे भी। क्या पाकिस्तान जो है वो ग्रो कर रहा है, क्या पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो फिर क्या रीजंस हैं। ठीक है, कैसे जो है पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ मूव कर सकता है, और फिर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी चीजों को देखेंगे कि किस टाइम पीरियड में पाकिस्तान ने कितना कितना ग्रो करा, किस किस सेक्टर में ग्रो करा, किस किस सेक्टर में ग्रो नहीं करा, वो तमाम चीजें भी हम देख रहे होंगे। जी, यहाँ तक की जो स्टार्टिंग जो हमारी डिस्कशन है वो कुछ पॉइंट जो अगर आप लोगों को समझ आए हैं तो बताइएगा मुझे। जी सर पॉइंट तो समझ आ गई, आपने स्लाइड्स जो पिंक पिंक की हुई है ना वो नहीं समझ आ रही। जी, उन स्लाइड में से जस्ट जो डेफिनेशंस में डिस्कस कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन करें। अभी तक हमने सिर्फ ग्रोथ की डेफिनेशन, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, ठीक है, फिर उसके साथ साथ फिर हमने डिस्कस करा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी तक हमने यही चीजें डिस्कस करी हैं। फिर इन्हीं चीजों को लेके फिर हम आगे जो है जैसे जैसे कुछ मेन पॉइंट आएंगे वो मैं आप लोगों को नोट डाउन करवा दूंगा, और ये स्लाइड भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और उसके बाद फिर हम प्रॉपर जब चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे तो उसमें फिर कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, फिर उसमें पाकिस्तान के डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के नंबर्स, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, करंट सिनेरियो, तमाम चीजें होंगी। ठीक है, स्टार्ट में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम आने वाले इस अपने लेक्चर्स में, इस कोर्स में जो है वो क्या कुछ हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके सर। ऑलराइट, ठीक है। और यहाँ तक हमें मेन जो पॉइंट समझ आया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो रहा, तो हम कहते हैं कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ कंट्री मूव कर रहा है। अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो ऑब्जर्व की जाती है किसी भी सोसाइटी में या किसी भी कंट्री में,
उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट देखे जाते हैं। जो हमारा कंसर्न जो है वो ज्यादा होगा वो इकोनॉमिक फैसिलिटीज से होगा कि इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं उनका पहले तो हम ग्रोथ को स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइम पीरियड में ग्रोथ जो है वो कितनी 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 रही, फिर उस ग्रोथ का इम्पैक्ट लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पे भी आया या नहीं आया। फिर हम जैसे कि देखेंगे कि लोगों की इनकम डिफरेंट टाइम पीरियड में कितनी रही, पॉवर्टी का रेट डिफरेंट टाइम पीरियड में कितना रहा, ठीक है, क्या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती थी, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिक्रीज हो जाती थी, ठीक है, ये तमाम चीजें जो है हम फिर डिस्कस कर रहे हैं। और ये पॉइंट फिर से एक बार रिपीट कर दें। देखें कुछ मेजर जो है वो वेरिएबल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है किसी भी कंट्री में ऑब्जर्व किया जा सकता है कि वो कंट्री टुवर्ड डेवलपमेंट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस कंट्री में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, सोशल अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, प्रोटेक्टिव सिक्योरिटीज है या नहीं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। हमारा जो कंसर्न होगा वो इकोनॉमिक फैसिलिटीज से ज्यादा होगा, ठीक है। हम इकोनॉमिक फैसिलिटीज को डिस्कस कर रहे होंगे कि किसी भी कंट्री में, या हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कब बात करेंगे तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को हम स्टडी करेंगे कि इकोनॉमिक फैसिलिटीज जो है लोगों को जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं है, लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही, लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी की चीजें बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लोगों को जो एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लोगों को जो हेल्थ की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उसका जो है टाइम टू टाइम जो है नंबर्स कहाँ कहाँ पे जो है वो कितना कितना रहा, उसको हम डिस्कस करें। हम हमारा कंसर्न इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के साथ, इकोनॉमिक फैसिलिटीज के साथ होगा। ओके, अच्छा, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स, अगर तो ये तमाम फैक्टर्स होंगे तो कंट्री में डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट हो रही होगी। आप कह सकते हैं कि अगर ये तमाम फैक्टर्स हुए, ये नॉर्मली डेवलपिंग नेशन में नोट किए जा रहे होते हैं, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में नोट किए जा रहे होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स की वजह से somehow नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है टुवर्ड डेवलपमेंट, आप मूव नहीं कर रहे होते, टुवर्ड डेवलप नेशंस आप मूव नहीं कर रहे होते। अगर कुछ पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करें, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, हर आए कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है वो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है इतना जो है उसमें लोग जो है वो कभी जो है वो एक स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट आता है, कभी फिर चेंज हो जाती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो अगर हर आने वाले टाइम में जो है वो आपकी गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट स्टाइल चेंज हो रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि आपकी कंट्री में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनको भी बहुत से फिर कंसर्न होते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो रही होती, तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट वहां पे आते हैं। तो वो तमाम कंट्रीज, अगर हम कंट्रीज को टू मेजर ब्रॉड कैटेगरीज में लें, डेवलपिंग और डेवलप में, तो डेवलपिंग नेशंस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जबकि डेवलप कंट्रीज में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती। वहां पे जो है स्मूथली जो है सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, वहां पे जो है वो इस तरह के इम्पैक्ट नहीं नोट करने में आता है, ठीक है। वन ऑफ द मेजर पॉइंट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को स्टडी भी करेंगे कि कब कब जो है वो गवर्नमेंट चेंज होती रही डिफरेंट टाइम पे। जब हम 1947 से स्टार्ट करें तो हर कितने साल बाद जो है वो गवर्नमेंट चेंज आता रहा, उसके रीजंस कुछ समहाउ हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम कंट्री देखेंगे कि क्या पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं वन ऑफ द मेजर इशू जो पाकिस्तान की इकोनॉमी फेस कर रही है, जिसकी वजह से हमें पता है कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो आप जो है टुवर्ड डेवलप कंट्री या डेवलप इकोनॉमीज जो है वो मूव नहीं कर रहे होते। तो हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी कहीं ना कहीं स्टडी करेंगे। वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी
अगर किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद गवर्नमेंट स्टाइल चेंज हो जाता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, फिर उसकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उन पे भी इम्पैक्ट आता है। एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट आती है, वो कुछ पॉलिसी लेके चलती है, फिर दूसरी जो गवर्नमेंट आती है डेवलपिंग नेशन में नॉर्मली ऐसा ही हो जाता है कि उनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है वो टोटली चेंज हो जाता है, पॉलिसीज डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जिनके लिए एक लंबा अर्सा रिक्वायर्ड होता है, वो प्रोजेक्ट जो है टुवर्ड कंप्लीशन या एग्जीक्यूशन या कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। उन पर बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में तो वर्क होता है कि जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसके बाद जो है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका, कंप्लीट नहीं किया जा सका, उसके प्रॉपर जो है रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आते। जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बताइएगा, समझ आया? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। जितने भी यहाँ पे लोग ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हैं, कुछ पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि आप लोग जो है आप लोगों को समझ आ रही है, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है अगर किसी भी कंट्री में ऑब्जर्व की जाएगी तो बताइएगा क्या वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, बताइएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कीजिएगा अगर आप लोग कर सकते हैं तो। जी, कोई बताएगा? सर जैसे आपने बताया कि अगर जिस कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो वो डेवलप कंट्रीज हो नहीं होगा। अगर मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो वो डेवलप कंट्री नहीं है, अगर नहीं होगी तो वो डेवलप कंट्री है। ठीक है, हाँ, एक होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि चेंज नहीं, बार बार गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई। तो जो डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप नेशंस हैं, वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑब्जर्व की जाती है। इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो रही है बार बार, उसकी वजह से पॉलिसीज पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो डेवलपिंग नेशन में नॉर्मली क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। और नंबर 2 पॉइंट है पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी। और जो पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं उनमें इनकंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। पहले क्योंकि हमें पता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, पहली गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज लेके चल रही होती है वो जब न्यू गवर्नमेंट आती है तो अपनी न्यू पॉलिसीज के साथ आ रही होती है नॉर्मली डेवलपिंग नेशन में। तो जिसकी वजह से पॉलिसी अगर कंसिस्टेंट होगी तो इसका मतलब ये है चाहे आपका 20 इयर्स का प्लान है आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, ठीक है, वो 10 ईयर 15 ईयर मोर देन 5 ईयर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब पॉलिसी आपकी इनकंसिस्टेंट होगी तो आप लॉन्ग टर्म गोल्स को, लॉन्ग टर्म टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है वो अगर हम ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो आप जो है वो टुवर्ड ग्रोथ या टुवर्ड डेवलपमेंट जो है वो फिर मूव नहीं कर रहे। तो अनदर इंडिकेटर, अगर पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी होगी तो आप डेवलपिंग नेशंस में आ रहे होंगे कहीं ना कहीं, या आप जो है वो डेवलप कंट्रीज की तरफ या डेवलप इकोनॉमीज की तरफ मूव नहीं कर पा रहे होंगे। पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी। जी, सेकंड पॉइंट बताइएगा, पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी का समझ आया? सर एक दोबारा रिपीट कर दें। जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, पॉलिसी जो है किसी भी कंट्री में डिफरेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे एजुकेशनल पॉलिसीज है, फाइनेंस को लेके जो है डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज लेके आ रही होती है, ठीक है। डेवलपमेंट को लेके गवर्नमेंट जो है पब्लिक स्पेंडिंग कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किए जाएंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो एक सर्टेन टारगेट तक आने वाले टाइम में जो है वो डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर को अचीव करेगी, उसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज देगी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई या कुछ और रीजन हुए जिसकी वजह से जो है पॉलिसी ब्रेकअप आ जाता है कि आप उस पॉलिसी को कैरी ऑन नहीं कर सकते। आपको जो है वो जैसे वन ऑफ द एग्जांपल के गवर्नमेंट चेंज हुई, पॉलिसी भी साथ ही चेंज होगी।
तो पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी वहां पे नोट की गई। जहां पे पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी होती है कि मतलब लॉन्ग टर्म जो है, अगर 5 ईयर 10 ईयर के लिए आपकी एक ही पॉलिसी फॉलो की जा रही है, आप जो है लॉन्ग टर्म टारगेट भी अचीव कर रहे होते हैं। जहां पे पॉलिसीज जो है वो कभी पहले 1 साल के लिए 2 साल के लिए आपने फॉलो की, उसके बाद पॉलिसीज चेंज होगी, पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो आप जो है वो डेवलप्ड नेशंस की तरफ या डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड इकोनॉमीज की तरफ फिर मूव नहीं कर रहे होते। ठीक है जी। Yes, sir. Thank you. ओके ओके, नंबर थर्ड जो है लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। उस पर्टिकुलर कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। अगर तो लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है तो आप नहीं कह सकते कि आप जो है वो डेवलप इकोनॉमीज में आते हैं या डेवलप नेशंस में आते हैं। अगर आपके लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हाई है, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई, उसको हम ऑब्जर्व भी करेंगे। कैसे हमें पता लगेगा लोगों को, वन ऑफ द वे कि उनकी बाइंग पावर कितनी है, ठीक है, क्या वो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें, यूटिलाइज करते हैं सॉरी, उसके सर, वो कितनी गुड्स यूटिलाइज करते हैं उसके जरिए हम लोग देख सकते हैं उनका हाँ, वो रेवेन्यू। कैसे कितनी चीजें जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी जो है इनकम कितनी है, उस पर्टिकुलर इनकम में जो है वो क्या उनकी बाइंग कैपेसिटी भी है या नहीं है। फिर उसके अलावा जो जैसे एजुकेशनल जो फैसिलिटीज हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज हैं, इन जनरल जो है उस कंट्रीज में उसका एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है, क्या लोगों को जो है वो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या नहीं है। तो ये तमाम उनके लिविंग स्टैंडर्ड पे उसका इम्पैक्ट आता है। अगर हाई लिविंग स्टैंडर्ड होगा तो इसका मतलब डेवलप नेशन डेवलप इकोनॉमीज की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आपके कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो इश्यूज आ रहे हैं। तो जब हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही या नहीं रही, पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो ये कुछ हमारे पास इंडिकेटर्स आ जाएंगे, कुछ हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे जिनकी बेस पे हम जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर कंट्री है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है जी। लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो उन कंट्रीज का जो डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज होंगी। अच्छा, नंबर 4 जो है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी का कंसर्न जैसे जीडीपी है, ठीक है, आपकी कंट्री जो है कितनी प्रोडक्टिव है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आप उसको फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से कि हमने डिस्कस करा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, ठीक है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बैकएंड का आइडिया क्या है कि आप जितने भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको यूटिलाइज कितने अच्छी तरह कितना एफिशिएंटली करते हैं। जितना एफिशिएंटली आप यूटिलाइज करेंगे अपने रिसोर्सेज को, आपकी प्रोडक्शन उतनी ज्यादा होगी। जितनी प्रोडक्टिविटी आपकी ज्यादा होगी, आप अपनी लोकल डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इंटरनेशनली जो है वो एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे होंगे, फॉरेन रिजर्व आ रहा होगा, लोकली डिमांड सेटिस्फाई हो गई होगी। इसका मतलब ये है कि हाई जीडीपी, हायर प्रोडक्टिविटी मींस के हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हायर जो है वो तमाम इंडिकेटर। अगर कंट्री में लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है, इसका मतलब ये है कि डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कैटेगरी में आप आ रहे हो। अगर हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है, इसका मतलब ये है कि आप की जो कैटेगरी है या आप जो है वो डेवलप इकोनॉमी में आ रहे हो। ठीक है जी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी समझ आया जी। Yes, sir. ऑलराइट, another point we have high rates of population growth and dependency burden. अगर हम इस हाई रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अब कुछ जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, शायद आपको याद हो, जब मैक्रो इकोनॉमिक में, तो हमने कहा था कि देयर आर टू डिफरेंट इंडिकेटर। एक तो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी और दूसरी हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ थी। हम कहते थे कि अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि आपकी कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही इन रियल टर्म, तो फिर हमें देखना है कि क्या आपकी कंट्री की जो जीडीपी का नंबर है वो
ज्यादा रेट से इंक्रीज कर रहा है या आपका पॉपुलेशन का नंबर ज्यादा रेट से इंक्रीज कर रहा है? अगर तो जीडीपी का नंबर ज्यादा रेट से इंक्रीज कर रहा है, आपकी पॉपुलेशन कम रेट से इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये होगा कि पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज नहीं कर रही लेकिन जीडीपी ज्यादा रेट से इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब है लोग ज्यादा जो है वो रिसोर्सेज इंजॉय कर सकते हैं, लोग ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके रिसोर्सेज तो कम है या रिसोर्सेज में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो कर रही है, इसका मतलब ये होगा कि लोग अब कम चीजें यूज कर सकते हैं, कम रिसोर्सेज से फैसिलिटेट हो सकते हैं। तो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ। इफ देयर इज इनबैलेंस या जिसको हम कहेंगे पॉपुलेशन ज्यादा रेट से ग्रो कर रही है और बाकी जो पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर होने चाहिए वो उस रेट से ग्रो नहीं कर रहे, तो हम जो है वो फिर डेवलप्ड इकोनॉमीज की तरफ मूव नहीं कर सकते, हम फिर कहीं ना कहीं डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहे होंगे। ठीक है जी। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ समझ आया? जी सर थोड़ा सा रिपीट कर दे। जी मैं बताता हूँ। अच्छा देखिए, जब हम डिस्कस कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक में, तो हमने दो चीजें डिस्कस करी थी। एक हमने जीडीपी डिस्कस करा था और दूसरा जो हमने डिस्कस करा था वो जीडीपी पर कैपिटा डिस्कस करा था। ठीक है जी। अब जीडीपी क्या था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज होती है ओवर द टाइम। हमने चेक करा कि वो एक खास परसेंटेज 5% ग्रो कर रहे हैं, आप 7% ग्रो कर रहे हैं, 10% ग्रो कर रहे हैं, हमारे पास एक नंबर आ जाता था। फिर उसके साथ साथ हमने कहा था कि आप सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ नहीं देखोगे, आप जीडीपी रेट्स से कि आपकी पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, पॉपुलेशन आपकी वही 10 मिलियन है, ठीक है, लेकिन आपका जीडीपी का नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये होगा वही 10 मिलियन लोग अब ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन तो चेंज होने गई, जीडीपी इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि उन्हीं जो 10 मिलियन पीपल हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करेगा, वो ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर सकेंगे। ये तो तब है जब पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रही। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि आपकी जीडीपी ग्रो नहीं करती, पॉपुलेशन ग्रो करती है, इसका मतलब ये होगा लोग ज्यादा होते जा रहे हैं, आपके पास रिसोर्सेज उतने ही है, इसका मतलब ये है कि पर पर्सन के हिस्से में जो रिसोर्सेज आ रहे होंगे वो कम होते जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि उन लोगों के जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उनके लिविंग स्टैंडर्ड इफेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होगा। अब समहाउ आपका जीडीपी भी इंक्रीज कर रहा होता है और पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रहा है, तो फिर आप कंपैरिजन करते हो कि क्या जीडीपी का रेट ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज कर रहा है या पॉपुलेशन का रेट। अगर तो जीडीपी का रेट ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज करेगा, पॉपुलेशन का कम रेट से इंक्रीज करेगा, तो आप कह सकते हो कि पॉजिटिव इंडिकेटर है। लेकिन अगर पॉपुलेशन ज्यादा रेट से इंक्रीज हो रही होगी, जीडीपी का नंबर, प्रोडक्टिविटी का नंबर उस रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा होगा, तो वहां पे जो है फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इफेक्ट होगा, लोगों की जो है वो इनकम इफेक्ट होगी, वो तमाम चीजें उसका इम्पैक्ट आएगा, रिसोर्सेज कम यूज कर सकेंगे लोग। तो हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ होती है नॉर्मली डेवलपिंग नेशंस में। जी बताइएगा, समझ आया? यस सर, थैंक यू। जी ऑलराइट। जी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछते जाएं, नोट डाउन करें जितनी भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आई वुड कंसीडर कि आप लोगों को समझ आ रही है और साथ साथ जो है आपकी पार्टिसिपेशन कंसीडर भी होगी। जी सर अगर पॉपुलेशन ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ दोनों इक्वल कांस्टेंट होंगी तो फिर ये क्या कहलाती है? ठीक है, अगर दोनों इक्वल तो इसका मतलब ये है कि उसमें आपके जो करंटली आप लिविंग स्टैंडर्ड है उसी तरह का लिविंग स्टैंडर्ड सस्टेन या मेंटेन कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, यस सर। ऑलराइट।
अब ये जितने भी हम पॉइंट यहाँ पे नोट करते जा रहे हैं, आप लोग यहाँ पे अपनी कॉपीज पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर लेटर ऑन जब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, हम इन्हीं पॉइंट्स को फिर हम वहाँ पे भी स्टडी करेंगे। क्या ये सारे पॉइंट जो हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, या पाकिस्तान जो है फिर उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान को किन किन इश्यूज का सामना है। अगर ये पॉजिटिव साइड पे होंगे कुछ चीजें, कुछ नेगेटिव पे होंगी, जब नेगेटिव पे होंगी तो उनको हम कैसे जो है रिजॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज हम वहां पे फिर डिस्कस भी कर रहे होंगे। ऑलराइट, अनदर पॉइंट इज रिसोर्स गैप। ऑलराइट, अब रिसोर्स गैप जो है हमारे पास आ जाता है नॉर्मली जो है जैसे वन ऑफ द वे कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन आपकी जो है वो जीडीपी जो है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये होगा आपकी कंट्री के जो लोग हैं वो उतने ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वन ऑफ द वे कि अगर तो रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है, आप जो है वो डोमेस्टिकली जो है वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा, आपकी कंट्री में जो है वो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है। ठीक है, और अगर वो तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होंगे, तब भी रिसोर्सेज में गैप आ रहा होगा। तो वन ऑफ द वे इन कंट्रीज में रिसोर्स गैप बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जो है ये इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था इकोनॉमिक ग्रोथ पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्जर्व की जाती है एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो ठीक है। अब नॉर्मली कंट्री लाइक पाकिस्तान, डेवलपिंग नेशन, अंडर डेवलपिंग नेशन, आप सुन रहे होंगे कि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है, लोगों को जॉब बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होती, लेबर फोर्स तो है, लोग काम करना चाह रहे हैं लेकिन आप उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होते। तो इन कंट्रीज में इस तरह के इश्यूज भी होंगे जो डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग नेशंस कंसीडर की जाती हैं। ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है। ठीक है, ये जो है ऐसी इकोनॉमीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे एंड प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट पे। अब एग्रीकल्चर नॉर्मली ऐसी इकोनॉमीज जहाँ पे स्किल लेबर नहीं होती, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी, वहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर कोई भी क्रॉप्स हैं उन्हीं को लेके आप जो है वो एक्सपोर्ट या विद इन कंट्री जो है वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल लेबर है, आपके पास इंडस्ट्री है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, इन तमाम चीजों को आप प्राइमरी गुड जो है, जो क्रॉप्स हैं उनको कन्वर्ट करके, जैसे कॉटन है उनको आप टेक्सटाइल, अगर आपकी कंट्री में बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड है तो आप जो है कॉटन को कन्वर्ट करके डिफरेंट क्लॉथिंग में, डिफरेंट टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में आप बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे जो है वो डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, आप प्रोडक्ट को फर्दर किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं है, स्किल लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, फाइनेंस बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आप जो है वो सिर्फ डिपेंड करते हैं कि आपकी लेबर जो है वो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा होती है, और सिर्फ प्राइमरी गुड जो है वो प्रोड्यूस करके जो है वो डिफरेंट अदर कंट्रीज में या डिफरेंट जो है वो आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप सिर्फ आपकी कंट्री डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे और प्राइमरी प्रोडक्ट पे, इसका मतलब है कि आप गुड्स को फर्दर कन्वर्ट नहीं करते। फर्दर कन्वर्ट करना किसी और कैटेगरी में मतलब कि आपकी कंट्री के पास वो इंडस्ट्री, वो टेक्नोलॉजी, वो स्किल लेबर अवेलेबल नहीं है जिसको यूटिलाइज करके आप जो है, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल हमने टेक्सटाइल सेक्टर की, अगर टेक्सटाइल सेक्टर जो है आपके पास इंडस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, फाइनेंस नहीं है, लेबर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे लाइक कॉटन, इनको कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे डिफरेंट फिनिश को उसमें, और जो है आप अपना जो है वो
फॉरेन एक्सचेंज उसको इंक्रीज नहीं कर सकेंगे। तो दिस इज अनदर इंडिकेटर जिसकी बेस पे जो है आप डिसाइड करते हैं कि आप टुवर्ड डेवलपिंग नेशंस जो है वो कंसीडर किए जा रहे हैं या डेवलप कंट्रीज की तरफ कंसीडर किए जा रहे हैं। जी, ये पॉइंट बताइएगा, समझ आया? यस सर। ऑलराइट। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर ना बार बार पॉलिसी चेंज की जाए तो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं? हाँ, अब देखें, जब बार बार पॉलिसीज चेंज की जाती है उसका इम्पैक्ट ये आता है कि आप शॉर्ट रन गोल्स तो अचीव हो जाते हैं आपके। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिनका इम्पैक्ट 1 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है, आप शॉर्टर गोल अचीव कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे कि अगर आपने सिर्फ जीडीपी ग्रो आपकी आप चाहते हो कि अगले साल जो है आप 10% ग्रो करें, आपने 10% ग्रो कर लिया, आपने पॉलिसी उस तरह की बनाई थी। अब लॉन्ग टर्म आपका गोल ये है कि 10 इयर्स तक हमने जो है अब इन डॉलर्स अपनी जीडीपी वहां तक लेके जानी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर नंबर तक। अब अगर आप 10 ईयर का गोल रखते हैं, फिर आपकी पॉलिसीज हर 1 साल बाद, 2 साल बाद चेंज हो जाती है, तो लॉन्ग टर्म गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाते, वहां पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। शॉर्ट टर्म गोल कहीं ना कहीं आपके अचीव हो जाते हैं, ठीक है, कंट्री कुछ नंबर अच्छे हमें शो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं आता। कंट्रीज तब ग्रो करती हैं जब उनके लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग हो, लॉन्ग टर्म जो है वो टारगेट अचीव कर रहे हो। ठीक है जी। ओके सर। ऑलराइट, अनदर पॉइंट इज द इनपरफेक्ट मार्केट। आपकी जो है वो मार्केट जो है वो इनपरफेक्ट हो, ठीक है। अब जितना आपका जैसे आपकी प्रोडक्ट मार्केट है, लेबर मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, ये डिफरेंट मार्केट्स हैं, ठीक है। अब जितना परफेक्टली ये मार्केट वर्क कर रही होंगी, आपकी लेबर मार्केट जो है वो उसमें इम्बैलेंस नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगी, जितनी लेबर रिक्वायर्ड है उतनी लेबर अवेलेबल होगी, या जितनी लेबर जो है सप्लाई है उतनी यूटिलाइज हो रही होगी, तो इसका मतलब लेबर मार्केट एफिशिएंटली वर्क कर रही है। इसी तरह प्रोडक्ट मार्केट को लेके, ठीक है, सप्लाई डिमांड वो तमाम चीजें लेके वो परफेक्टली अगर वर्क कर रही है। इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट रिसोर्सेज को लेके फंड जो है, जैसे स्टॉक मार्केट है या डिफरेंट अदर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट जो है, अगर वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं तो हम कह सकते हैं कि यू आर मूविंग टुवर्ड डेवलप्ड कंट्रीज। अगर किसी भी इम्परफेक्शन है मार्केट को लेके, तो हम जो है वहां पे फिर डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कैटेगरी में आ जाते हैं। वीक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपके जो है वो इंस्टीट्यूशन या तो एग्जिस्ट नहीं करते डेवलपिंग नेशन में या अंडर डेवलपिंग नेशन में। अगर वो इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज अथॉरिटीज एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन वो बहुत वीक है, वीक इन अ सेंस कि उनके पास वो एस्टिमेट पावर नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है जिसके थ्रू जो है वो सर्टन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवा सकें। जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे उन इंस्टीट्यूट के थ्रू अब जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज या जो भी आप कंट्री की पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। अगर आपके इंस्टीट्यूट जो हैं वो वीक होंगे, या तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है, वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते पॉलिसीज को, तो उन कंट्रीज में जहाँ पे वीक इंस्टीट्यूशंस होंगे तो आप कह सकते हैं कि वो कंट्रीज, वो इकोनॉमीज जो है वो अफेक्ट हो रही होंगी, डेवलपिंग नेशन या अंडर डेवलपिंग नेशंस की तरफ आ रही होंगी। जी, अब ये जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस करे हैं ये मुझे बताइएगा आप उनको समझ आए हैं? इनमें से पॉइंट अगर कोई नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। जी सर आगे समझ। ऑलराइट, ठीक है जी। अब तक जो हमने डिस्कस करा है वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर हमने डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमीज को डिस्कस करा।
फिर हमने कहा कि अगर ये तमाम इंडिकेटर जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये वाले इंडिकेटर ऑब्जर्व करे जाएंगे तो आप डेवलपिंग नेशन या डेवलपिंग इकोनॉमीज में आ रहे होंगे, ना कि डेवलप इकोनॉमीज में। अगर इन तमाम पॉइंट्स को आप जो है वो एवर्ट करते हैं, आप इनके अपोजिट साइड पे जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हम स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो आप डेवलपिंग से डेवलप नेशंस की तरफ मूव कर जाएंगे। पॉलिटिकल इनकंसिस्टेंसी से कंसिस्टेंसी की तरफ अगर आप चले जाएं तो आप डेवलप इकोनॉमीज की तरफ चले जाएंगे। अगर आपका हाई लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हो जाए, आपकी हाई प्रोडक्टिविटी हो जाए, लेस रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाए एज कंपेयर टू दी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, रिसोर्सेज का गैप लिमिटेड हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, और आपकी जो है इंडस्ट्री ग्रो कर जाए, ठीक है, आपकी मार्केट परफेक्ट हो, आपके इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो, तो आप कह सकते हैं कि आप डेवलप इकोनॉमीज की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अगर ये तमाम पॉइंट्स हमें पता होंगे तो हम जब फर्दर पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टडी कर रहे होंगे तो हम इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम जो है वो स्टडी कर सकेंगे कि क्या आप पर्टिकुलर कंट्री में ये तमाम एस्पेक्ट जो है वो पॉजिटिव साइड पे हैं या जो है नेगेटिव साइड पे हैं, ठीक है। उसकी बेस पे हम फिर देखेंगे कि आपका कंट्री कहाँ पे स्टैंड करता है। जी, अगर कोई क्वेश्चन है अब तक के डिस्कशन में तो मुझे बताएं, मैं रिपीट कर देता हूँ। जी, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा। जैसे आप लोग फिजिकल क्लास में कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आप यहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, मैं उसको रिपीट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, देन हम जो है आगे मूव करेंगे। जस्ट लाइक फिजिकल क्लास, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे भी हुआ इजीली क्लियर कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताइए। जी सर, पेपर चेक कर लिया आपने? मार्क्स बता दें आप प्लीज। वो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, अभी चेक नहीं हुआ फाइनली, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली अभी जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं उससे रेलेवेंट क्वेश्चन क्या है ये हम टुवर्ड लास्ट या बाद में एंड में भी डिस्कस कर सकते हैं ये चीजें। जी सर पाकिस्तान कौन सी कैटेगरी में आता है? डेवलपिंग हाँ, में? डेवलप में तो नहीं हम आता है, लोग डेवलपिंग में आता है जी। डेवलपिंग में आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम ना डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जो है वो कंट्रीज हैं हमारे पास। डेवलप कैटेगरी है, डेवलपिंग है, और एक अंडर डेवलपिंग में आता है जिसको फ्रंटियर कंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो आता है डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। अब ये जो कैटेगरीज बनाई जाती हैं इसके पीछे बहुत से इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं ना। जैसे वन ऑफ द वेरिएबल कि आपकी जीडीपी क्या है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ये तमाम चीजें देखी जाए उसकी बेस पे जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जाती हैं। या जो जितने भी हमने ये वेरिएबल डिस्कस करे हैं ये डिफरेंट वेरिएबल्स को देखते हुए जो है वो कंट्री की कैटेगरी जो है वो डिफाइन की जाती है। तो पाकिस्तान जो है वो डेवलपिंग कंट्री में आता है, ठीक है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। हम जो है यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ कंट्री की क्लासिफिकेशन जो है वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ आप लोगों के साथ। जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है जी, यहाँ तक जो है वो इससे पहले हम गूगल क्लासरूम पे फर्स्ट 4 चैप्टर जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फिर हम इसको टाइम टू टाइम जो है इन्हीं चैप्टर से चीजें डिस्कस भी कर रहे होंगे, ठीक है। और अब लाजमी नहीं है कि हम एज इट इज वो बुक ही को फॉलो करें, इसके अलावा हमें जो है डिफरेंट इकोनॉमिक जो सर्वेज हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान लेवल पे पाकिस्तान के साथ साथ जो है वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हैं, आईएमएफ की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। इसके साथ साथ डिफरेंट बजट से हमें डेटा मिलेगा, डिफरेंट पाकिस्तान के सर्वे से डेटा मिलेगा, जो जो हमारा जो कंसर्न हुआ है, ताकि हम स्टडी कर सकें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कहाँ पे स्टैंड करती है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट जो है हम इस एनालिसिस के बेस पे जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं।
कौन कौन से सेक्टर जो है वो किस किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर एक वन ऑफ द मेजर हमारा डिस्कशन जो है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी होगा। हम स्टार्ट फ्रॉम 1947 टू ऑनवर्ड तमाम जो है डिफरेंट डिकेड डिफरेंट टाइम पीरियड को भी स्टडी करेंगे, ताकि हमें पता लग सके कि किस किस टाइम पीरियड में कहाँ कहाँ पे जो है इकोनॉमीज में फ्लॉज आते रहे, कहाँ कहाँ पे जो इश्यूज थे। और ज्यादा फोकस जो है हमारा वो करंट सिनेरियो पे होगा, कंट्री हमारी इकोनॉमी कहाँ पे स्टैंड करती है, और कंट्री जो है वो कौन सी जो है डिफरेंट पॉलिसीज डिफरेंट लोगों ने सजेस्ट कर रखी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो टुवर्ड बेटर मॉडल या बेटर डेवलपमेंट की तरफ हम जा सकते हैं। ऑलराइट जी, जस्ट ठीक है जी। हमने डिस्कस करा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंक्रीज ऑफ नेशनल रियल आउटपुट। ठीक है, हमने जो है वो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी डिस्कस किया था। रियल जीडीपी मतलब रियल आउटपुट, एक्चुअल टर्म में जो है वो जीडीपी का इंक्रीज होना। The quantity based concept, not quality based, direct measure of change in the size of the economy। ग्रोथ आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो भी जीडीपी ग्रोथ, जैसे करंट जीडीपी, ठीक है, माइनस प्रीवियस जीडीपी डिवाइड बाय प्रीवियस, तो आप ग्रोथ फाइंड आउट कर देते थे। तो जो भी ग्रोथ का नंबर होगा, अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ कर रही है, ग्रो कर रही है, इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ आप अचीव कर रहे हैं। Economic development is the process by which a nation enhance standard of living over the time। अगर आपकी कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो द टाइम डेवलप हो गया, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसीडर होता है। जीडीपी पर कैपिटा इज कंसीडर एज अ की इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जीडीपी ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है, और जीडीपी पर कैपिटा जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। ठीक है जी। अगर जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज हो रही होगी, इसका मतलब ये है कि लोगों का जो है वो बाइंग पावर भी इंक्रीज हो रही है, लोग ज्यादा बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय कर सकते हैं। अगर तो जीडीपी तो ग्रो कर रही है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा उस रेट से ग्रो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रेट से ग्रो कर रही होती है, या जीडीपी का जो ग्रोथ है उसका इम्पैक्ट लोगों के लाइफ पे इतना ज्यादा नहीं आ रहा, तो वहां पे प्रॉब्लम आता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, उसको कैसे मेजर किया जा सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, उसको कैसे गेज किया जा सकता है, ये तमाम कॉन्सेप्ट, ये तमाम चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर वो तमाम इंडिकेटर जो किसी भी जैसे मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मैं पूछ सकता हूँ कि डेवलप्ड नेशन के कुछ इंडिकेटर डिस्कस करें जिनकी बेसिस पे हम डिसाइड कर सकेंगे वो कंट्री डेवलप कैटेगरी में आता है। तो आपको वो तमाम इंडिकेटर जो है फिर वहां पे डिस्कस करने होंगे। इसी तरह आप डेवलपिंग कंट्रीज के इंडिकेटर भी आप डिस्कस कर सकते हो, और उसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनको मेजर कैसे किया जा सकता है, ये तमाम कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑलराइट जी। जी, यहाँ तक की डिस्कशन में कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली मुझे बताइएगा। जी स्टूडेंट। जी, आप लोग अटेंड कर रहे हैं सेशन? Yes, sir. You have previously said that about the resources gap. So, resources gap is between the company's current resources, the resources it need to satisfy our future needs. देखें, ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम जो है कंट्री के रिसोर्सेज की बात करेंगे, तो जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल कि आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, लेकिन आपकी जीडीपी ग्रो नहीं करती, गैप आ जाता है ना। रिसोर्सेज आपको जो जितनी आपकी डिमांड है उस तरह से वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब कंट्री भी गैप आ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है उसका फिर फ्यूचर पे भी इम्पैक्ट जाएगा। नहीं सर, ये गैप जो है ये बिटवीन द कंपनीज करंट रिसोर्स और हमारी जो हम लोगों को रिसोर्सेज जो हम लोगों की फ्यूचर नीड्स जी को जो जी, सेटिस्फाई करना हाँ, चाहिए। जो कंट्री आपकी कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें गैप है ना। जी सर, ठीक है। जी, ऑलराइट।
तो यहाँ पे तो हम जस्ट अगेन क्योंकि हमने अभी कंट्री जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स कर रखा है, हमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे आई होप। और कुछ बेसिक डिस्कशन आपके सेशन में भी हम कर रहे हैं, और लेटर ऑन जब हम फिर डिस्कशन में जाएंगे तो फिर हम वहां पर ये डिस्कस नहीं कर रहे होंगे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, जीडीपी क्या है, जीडीपी पर कैपिटा क्या है, ठीक है। और इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक के जितने भी डिफरेंट इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, लेबर फोर्स क्या है, ये तमाम चीजें आई सपोज कि आप लोगों को क्लियर होंगी, ठीक है। आप मैक्रो इकोनॉमिक में जितने भी हमने मेजर वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं उसको भी लिस्ट डाउन कर लीजिएगा। जैसे जीडीपी है, विद इन जीडीपी रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, ठीक है। फिर जो है वो इन्फ्लेशन, में डिफरेंट जो है वो तमाम नंबर्स या इन्फ्लेशन को कैलकुलेट जो है वो सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, ये तमाम चीजें जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम इनके नंबर्स देख रहे होंगे कि जीडीपी का नंबर क्या रहा, सीपीआई का नंबर क्या है, इन्फ्लेशन जिसकी बेस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट क्या रहा, लेबर फोर्स जो है उसका नंबर क्या रहा। तो हम यहाँ पे भी बार बार वो कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप जो है मैक्रो इकोनॉमिक में जितने भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, आप नेक्स्ट क्लास से पहले एक काम कीजिएगा कि वो तमाम वेरिएबल्स की लिस्ट बनाइएगा, ठीक है। जितने भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक में हमने वेरिएबल डिस्कस करे हैं, जैसे जीडीपी है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। फिर हमने इन्फ्लेशन डिस्कस करा, इन्फ्लेशन के इंडिकेटर सीपीआई, ठीक है, इसको डिस्कस करा। फिर हमने लेबर मार्केट, लेबर फोर्स को, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये तमाम कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। इसी तरह फिर हमने जो है फर्दर जो है वो जैसे हम फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स हमारे पास आ गए थे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट टैक्सेस, ठीक है। और उसके अलावा इनकम क्या है, ये तमाम चीजें, इन तमाम चीजों को आप लिस्ट डाउन करके लाइएगा जब आप नेक्स्ट क्लास में आए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो, ताकि हम वहाँ पर डिस्कस कर सकें कि ये तमाम जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर ये जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा उस लिस्ट में अगर कुछ वेरिएबल कम होंगे या नहीं होंगे तो फिर उसमें हम कुछ चीजें ऐड कर देंगे, ताकि फर्दर हम जब इस कोर्स को आगे लेके चलेंगे तो हमें इस तरह के कोई कॉन्सेप्चुअल इश्यूज ना हो कि हमें पता ना हो कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो एक वन ऑफ द टास्क कि आप लोगों ने वो लिस्ट में से शेयर करनी है कि कौन कौन से मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो हैं, जस्ट उनके नेम डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। लिस्ट में आप नेम मेंशन कर लीजिएगा, वो उसके कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। रैंडमली अगर मैं आप लोगों से पूछ भी लूंगा कि रियल जीडीपी क्या है, ठीक है, लेबर फोर्स क्या है, ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो क्या है, सीपीआई क्या है, ठीक है, ये तमाम चीजें हम लिस्ट डाउन भी करके रहिएगा जितने भी हमने डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मैक्रो की क्लास में हमने जितने भी वेरिएबल्स डिस्कस कर रखे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट, उनके जो है प्रॉपर लिस्ट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसकी बेसिस पे फिर हम जो है फर्दर जब एनालिसिस पाकिस्तान का इकोनॉमी का कर रहे होंगे तो हमें बहुत सी चीजें जो है वो हेल्प आउट कर रही, ठीक है जी। यस सर। गुड। ऑलराइट। ठीक है। फिर इसमें जो है कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या रही, कि कैसे जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ मूव हुए। 17th सेंचुरी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया, इससे पहले बहुत ज़्यादा जो है वो इकोनॉमीज, एग्रीकल्चर इकोनॉमीज थी, लोग सिर्फ डायरेक्टली वो चीजों में इन्वॉल्व थे, खुद प्रोड्यूस करते थे, यूज करते थे, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं था। इंटरनेशनली जो है ग्लोबली अगर देखें 17th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट आया।
फिर उसके बाद फैक्टर बेस्ड इंडस्ट्री प्रोडक्शन जो है वो शुरू हुई, मार्केट एक्सपेंड करना शुरू हुई, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर के डिफरेंट इंडस्ट्री डेवलप हुई, जो पर्टिकुलर स्किल्स लोग रखते हैं वो उनको उन्हीं पर्टिकुलर स्किल्स में जो है या उस कैटेगरी में जो है वो प्रोडक्शन करनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी, ग्रोथ ऑफ इनकम, ये तमाम चीजें, खैर हम इसकी बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जा रहे। द थिंग इज कि हमने यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी किया। अब जब हम नेक्स्ट जो है रिटर्न क्लासेस में डिस्कस करेंगे तो तब फिर हमारा जो कंसर्न ये होगा कि हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें कि पाकिस्तान स्टार्टिंग फ्रॉम 1947, ठीक है, कि आप जो है वो आपकी इकोनॉमी किस नेचर की थी, ठीक है, आप की इकोनॉमी जो पहले 10 साल थे वहां पे क्या क्या इश्यूज फेस करना पड़े। आप वन ऑफ द मेजर इशू कि आपकी इकोनॉमी ऐसी थी कि उसको सर्वाइवरशिप जो है उसके कंसर्न था कि आप आने जब पाकिस्तान जो है 1947 में जो है वो एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट सामने आया तो नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता था कि विद इन 1 और 2 ईयर पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, पाकिस्तान जो है वापस इंडिया का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंट्री बहुत ज्यादा जो है वो टाइम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हम वहां पे अंडरस्टैंड करेंगे कि थोड़ा सा हम देखेंगे बिफोर 1947 पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो या जो है इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो किस नेचर की थी, आफ्टर 1947 जो है पाकिस्तान के पास कौन कौन से सोर्सेज आए, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आई, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो किस नेचर की थी, फिर कौन कौन से इश्यूज जो है स्टार्ट में फेस करने पड़े, फिर उन इश्यूज से निकलने के लिए किस किस तरह की जो है वो बेसिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी गई, ठीक है, वो तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो कैसे पाकिस्तान जो है वो फिर इंडस्ट्री की तरफ मूव करा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुई, ठीक है, और कैसे डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। और फिर टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट चेंज आया, डिफरेंट गवर्नमेंट इनकंसिस्टेंसीज हुई जिसकी वजह से, और मेजर इवेंट जो अकर हुए इवन आफ्टर 1970-71 में जो बांग्लादेश सिनेरियो था उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर जो है उससे पहले 1960 का जो एरा था, ठीक है, उसको जो है वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट एरा कंसीडर किया जाता था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कि उस टाइम पीरियड में पाकिस्तान ने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ग्रो करा, उसको भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे डिस्कस शेयर कर सकूँ मैं आप लोगों के साथ कुछ स्लाइड्स। 1947 से ऑनवर्ड अगर हम बात करें तो 1947 से 57 तक का जो टाइम पीरियड था वो बेसिकली ये था कि आप सरवाइव कैसे करेंगे, कुछ बेसिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी थी, इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने थे, इस तरह के मेजर कंसर्न्स थे, ठीक है। और उसके बाद 1958 से 68 तक का जो टाइम पीरियड था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसीडर किया जाता है। वहाँ पे आपकी जीडीपी भी ग्रोथ करी और डिफरेंट जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी देखने को मिली, वो तमाम चीजें जो है वो देखने को मिली। फिर 1971 से 77 का जो बेडरॉक एरा कंसीडर किया जाता है, जहाँ पे जो है बांग्लादेश सिनेरियो कंसीडर हुआ, फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज हुई या कुछ नेशनल जो है वो डिजास्टर देखने को मिले जिसकी वजह से इकोनॉमी भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया। इसको नॉर्मली बेडरॉक एरा भी जो है वो कंसीडर किया जाता है। इसको भी हम फिर देख रहे होंगे। देन जो है वो 1977 टू 88 अगेन मिलिट्री गवर्नमेंट, ज्यादातर जो है वो गवर्नमेंट मिलिट्री गवर्नमेंट्स रही है, उसको भी हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे। फिर जो है जब इसको हम कंपैरिजन में लेके जाएं मिलिट्री गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप टाइप गवर्नमेंट या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसीज को भी हम कहीं ना कहीं जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे।
फिर कंट्री जो है वो 1999 से 2007 तक अगेन जो है मुशर्रफ एरा, उसमें उसकी डिफरेंट पॉलिसीज जिसमें हम जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम उसमें इन्वॉल्व हुए। और फिर उसके बाद 2007 से 14 के बाद वाला जो टाइम पीरियड है 2014 तक का, 13 तक, फिर उसके बाद 18 तक, देन करंटली जो गवर्नमेंट जो है वो फॉलो कर रही है उसको भी हम देखेंगे। तो इसको हम जस्ट इंट्रोडक्टरी कुछ चीजें डिस्कस करने के बाद, ठीक है, फिर हम जो है प्रॉपर जो है वो सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि किस किस सेक्टर में किस किस तरह जो है वो इश्यूज फेस किए गए। जैसे हम आउटलाइन को अगर हम यहाँ पे कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम कुछ चीज़ें आज डिस्कस कर चुके हैं, फैक्टर डिस्कस कर चुके हैं, और इसको फर्दर भी हम देखेंगे। फिर जो है डिफरेंट एग्रीकल्चर इश्यूज, इंडस्ट्रियल इश्यूज क्या हैं, इसको भी हम देख रहे होंगे। अदर वाइटल चैलेंजेस जो हैं इकोनॉमीज के और सेक्टर, जो एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट इश्यूज, ठीक है, एजुकेशन स्किल्स डेवलपमेंट इश्यूज, इन तमाम चीज़ों को भी देखेंगे। हेल्थ इश्यूज, ठीक है, पॉवर्टी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, ये तमाम चीज़ें भी देखेंगे। फिर इसके बाद हम जो है फॉरेन ट्रेड पाकिस्तान की देखेंगे, पाकिस्तान किन किन कंट्री के साथ फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व है, ठीक है। हम क्या जो है वो मेजर हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट कौन कौन सी हैं, मेजर किन किन कंट्री के साथ हम जो है वो ट्रेड करते हैं, ठीक है। बायोलेटरल ट्रेड क्या है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कि हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या आता है फिर इकोनॉमीज पे, ठीक है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कहाँ पे स्टैंड करती है। उसके अलावा हम फिर पाकिस्तानी फेडरल बजट, फिस्कल पॉलिसीज देखेंगे, ठीक है। पाकिस्तान पब्लिक डेट देखेंगे कि डिफरेंट टाइम पीरियड में पाकिस्तान पे पब्लिक डेट है, और डेट का जो यूटिलाइजेशन है वो किस तरह से रही। मॉनेटरी पॉलिसीज को भी हम स्टडी करेंगे पाकिस्तान सिनेरियो में, इन्फ्लेशन को देखेंगे। हम यहाँ पे भी नंबर्स डिस्कस कर रहे होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट डिफरेंट टाइम पीरियड में क्या रहा, उसका इम्पैक्ट क्या आता रहा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होती रही या डिक्रीज होती रही, उसके नंबर्स हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ और इकोनॉमिक इश्यूज जैसे कि टेररिज्म है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्रेन ड्रेन है, ट्रेड पॉलिसीज हैं, सर्विस इंडस्ट्री, हायर एजुकेशन, एनर्जी क्राइसिस, गवर्नमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, इंटरनेशनल सिनेरियो, पाकिस्तान किन किन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। जो रोल ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिस्टम और इसका इम्प्लीकेशन पाकिस्तान पे, जैसे FATF है या कुछ और जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी हम स्टडी कर रहे होंगे। तो हमारा कोर्स जो है वो बेसिकली हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव पे भी होगा, करंट पे भी होगा, और कुछ फ्यूचर की इम्प्लीकेशंस पे भी होगा। फिर हमारा जो कोर्स है वो मेजर जो है हम पाकिस्तान के नंबर ही डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारा कंपैरिजन हमेशा रहेगा अदर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, अदर डेवलपिंग कंट्री के साथ। वो कंट्रीज, हमारी नेबर कंट्रीज कहाँ पे स्टैंड करती हैं, तो हम टाइम टू टाइम कंपैरिजन भी कर रहे होंगे, ठीक है जी। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होगा, करंट सिनेरियो होगा, करंट सिनेरियो में जितने भी हमने फर्दर जो है वो पॉइंट डिस्कस करे, इन तमाम को हम देख रहे होंगे। और फिर इसके साथ साथ कंपैरिजन में भी हम जाएंगे बाकी कंट्रीज के साथ, और फ्यूचर की पॉलिसीज, फ्यूचर के इम्प्लीकेशंस, उनको भी देख रहे होंगे। और उसकी बेस पे हम जब एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स वी वुड बी एबल to understand the economy of Pakistan, historical perspective of Pakistan economy, and even the comparison with other nations, other developing or underdeveloping or frontier, या जो भी हमारी डेवलपिंग नेशंस हैं उनके साथ हम कंपैरिजन भी कर सकेंगे। और
कुछ जो है इस कोर्स से रिलेवेंट कुछ हमारे पास नंबर बहुत ज्यादा होंगे, टेबल्स हमारे पास आ रहे होंगे। आप लोगों को मेजर जो है वो आप लोग मेमोराइज भी करना पड़ेंगे कुछ नंबर्स। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा मैं आप लोगों से रिक्वायर्ड नहीं करूंगा कि आप नंबर बहुत ज्यादा याद रखें, लेकिन करंट सिनेरियो में करंट नंबर्स, करंट पिछले कुछ सालों के नंबर्स वो कहीं ना कहीं आपको शायद मेमोराइज भी करने पड़े कि पिछले 10 सालों में जो है वो जीडीपी में जो है वो नंबर्स क्या रहे या डिफरेंट अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स का नंबर क्या रहे। ऑब्वियसली अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत ज्यादा नंबर्स आप शायद रिकॉल भी ना कर सकें, लेकिन आप जो जो हम मेजर चीजें इंक्लूड कर सकेंगे आप लोग जो है उसको फिर कंसीडर कीजिएगा। ऑलराइट जी। जी बताइएगा, कोर्स की थोड़ी नो हो गई है कि हम इस कोर्स में करने क्या वाले हैं, क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। जी समझ आया है कुछ? सर इतना सारा हम पढ़ेंगे? जी हम इतना सारा पढ़े। सर थोड़ा सा रहम तो करे, बहुत ज्यादा है। देखो जितना ज्यादा पढ़ेंगे इतना ज्यादा रहम होगा, कम पढ़ेंगे कम रहम होगा। सही है? अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। जी ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को कम पढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि मैंने रहम नहीं किया होगा आप पे। आप लोगों का जो है वो सही है नहीं जी। नहीं सर, और भी पढ़ा है, और भी पढ़ा है। हम्म। तो हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से होंगी या जिसको मेमोराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, वो हम शायद कुछ चीजें एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन डिस्कस हम चीजें करेंगे, ठीक है? ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हम जो है वो हमारी इकोनॉमी कहाँ पे स्टैंड करती है। फिर उसमें से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ जो नंबर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुए या बहुत ज्यादा टेबल्स हुए, तो उसमें से हम कुछ चीजें देख लेंगे कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करें, लेकिन हम चीजें जो है वो मैक्सिमम ये तमाम आउटलाइन को कवर करने की कोशिश करें। ठीक है जी। ओके सर। ओके राइट जी। जी ये सिर्फ 2 से 3 स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है बाकी स्टूडेंट कहाँ पे हैं? सर हम भी हैं सर। जी अली आप भी हैं, ठीक है। आपने जस्ट एक क्वेश्चन करा है कि पेपर्स हमारे चेक हो गए या नहीं। सर जो क्लास में एक्टिव स्टूडेंट्स थे उनके नाम अलग से लिख लें, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दीजिएगा। जी जी यस मैं सर। इस दफा मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा, ठीक है? क्योंकि हमारा कोर्स ऑनलाइन है। जो जो पार्टिसिपेट करेगा, जो जो क्वेश्चन पुट करेगा, जो जितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा होगा, स्ट्रेटली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि उनको मैं एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा, ठीक है जी? ओके सर। यानी सर 25 मार्क्स कंफर्म है हमारे। सर हमने सब बातें की, इसको मत सिर्फ दीजिएगा। एक क्लास की बेस पे डिसाइड नहीं होगा, आपको थ्रू आउट द कोर्स जो है पार्टिसिपेट करना होगा। ओके यस सर, ओके। सर। जी। और अगर आप बहुत ज्यादा हेजिटेट हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हैं या फिजिकल हैं, आप इस ऑनलाइन क्लास में भी, अगर मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है पुट करें, ठीक है, मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, बार बार हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप उसी तरह जो जैसे फिजिकल क्लासेस में अपनी क्यूरीज रिजॉल्व करवा सकते हैं या क्वेश्चन जो भी होते हैं वो पुट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे भी उनके आंसर जो है वो दे सकते हैं। क्योंकि जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं दे कैन रियलाइज के वो इजीली जो है इस मोड ऑफ लर्निंग को भी इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हैं आप यहाँ पे पुट करें, और उसके साथ साथ जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके रिकॉर्डिंग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो जैसे हमारे फिजिकल क्लासेस में अगर कुछ चीजें हम स्किप हो जाती हैं या वहाँ पे नोट वहाँ पे रिकॉर्डिंग या इस तरह की कुछ नहीं नहीं है, अगर आप एक्टिवली इस मोड ऑफ लर्निंग में पार्टिसिपेट करें, आप लोग यहाँ पे तमाम तर क्यूरीज भी आपके रिजॉल्व हो रही होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो रिजॉल्व हो रहे होंगे। उसके साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है या समहाउ कोई एक सेशन या 2 सेशन आप अटेंड नहीं कर पाते, तो हम जो है वो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, जिसकी वजह से आप इजीली जो है वो
अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करवा सकते हैं। सर आप जी ये स्लाइड कब तक शेयर करेंगे? जी, क्लासरूम मैंने क्रिएट कर दिया है। मैं वहाँ पे तमाम चीजें अपलोड कर दूंगा। आप लोगों के जो सीआर हैं जवेरिया, मैं उनके साथ जो है वो आज ही जो है वो शेयर कर दूंगा तमाम कंटेंट जो है। ठीक है जी, सर थैंक यू। ओके। ओके सर। जी सिया, अगर आप मुझे यहाँ पे अटेंडेंस जो है, राइट नाउ देयर आर 15 स्टूडेंट्स। यस सर। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अपना नेम रजिस्ट्रेशन नंबर अगेन मुझे सेंड कर दें। ठीक है, जो आप लोगों की 25 मार्क्स होंगे, इसकी फर्दर एलोकेशन जो है, मेजर पोर्शन जो है वो आपका क्लास पार्टिसिपेशन का होगा। ठीक है, मैं स्टेट वहां पे मेंशन कर दूंगा। 10 मार्क्स 15 मार्क्स वो टोटली आपके पार्टिसिपेशन बेस होंगे, या आप जितने ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अटेंड करेंगे, क्यूरीज पुट करेंगे, वहां पे जो है वो मैक्सिमम मार्क्स आप जो है वो गेन कर सकेंगे। ठीक है, ओके। हफीज इज देयर, इब्राहिम, जी, खावर महमूद हैं, खावर सालेहा और सैरिश, जी, सालिया नकवी प्रेजेंट, सैरिश जो है प्रेजेंट हैं, जवेरिया प्रेजेंट हैं, मुस्तजिब और हमाद, हमाद प्रेजेंट हैं। यस सर। ओके हमाद। महनिसा, जी महनिसा प्रेजेंट हैं। यस सर, मैं प्रेजेंट हूँ कब से। ओके ओके ओके, जी अली जो है वो प्रेजेंट हैं, और कुर्बान अली जो है, जी, एंड अली अहबाब, ओके। सैरिश प्रेजेंट है, हाफिज आ गया, ओके। देन अगेन राहील और रियाज, जी प्रेजेंट हैं आप लोग। यस सर, मैं प्रेजेंट हूँ। जी जी यस अली सर, आप, ठीक है ठीक है। एंड इब्राहिम, सलामुअलैकुम सर। मैं यस सर। के साथ ही बैठ के देख रहा हूँ, मेरे नेट का इशू है तो हम साथ में ही हैं। ठीक है ठीक है ठीक। सर गुलाम अली सर। थैंक यू सर। जी जी गुलाम, ठीक है। सर मैं इब्राहिम। जी जी ठीक है राहील इब्राहिम, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो है नोट डाउन कर रहे हैं। नेक्स्ट जब हम आज तो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसलिए जो बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें भी हमने डिस्कस नहीं करी, और फर्स्ट सेशन है आप लोगों का। नेक्स्ट से आप लोग टाइमली जो है 9:15 पे जो है हम स्टार्ट कर देंगे। 9:15 से 11:15 तक हमारा सेशन हुआ करेगा, ताकि आप लोगों का जो नेक्स्ट सेशन होना है 12 पे, और उससे पहले आप लोगों के पास थोड़ा टाइम हो। 11:15 तक हमारा सेशन जाया करेगा, 9:15 से 11:15 तक। एक छोटी सर सी जो, जी जी सर मैं राबिया भी, मैं भी प्रेजेंट हूँ। ठीक है ठीक है, सही, सर मेरे पास वो मोबाइल है ना, तो ये मेरे भाई की आईडी है इशू सर। नहीं है। हाँ सही है, बस अपना नेम रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया करें, बाकी इशू नहीं है। ठीक सर मेरा भी सर सर कोई अननोन आईडी से लॉगिन हुआ है कब से सर, सर मेरी भी मैंने अटेंडेंस लगा देना। सर ठीक है, जिन ये हो लोगों रहा है, ने, ये शो कर। ऑलराइट ऑलराइट, ओके।
कि नेक्स्ट क्लास के लिए जो आप लोगों को टास्क दिया है उसको नोट डाउन कर लें। नंबर 1, तो जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई होगी ये मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत पहले सुन लूंगा, चीजें कुछ डिस्कस कर लेंगे हम। उसके साथ साथ जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक में हमने वेरिएबल डिस्कस कर रखे हैं उसकी लिस्ट आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग को मेरे साथ शेयर करेंगे वो लिस्ट को, ठीक है। उसमें से फिर मैं कुछ चीजें जो है वो आप लोगों से सुन लूंगा और कुछ चीजें जो है फर्दर उसमें मैं ऐड भी करवा दूंगा, ताकि वो फर्दर जब हम इसको उसको डिस्कस कर रहे हो उसमें आपको जो है वो ये चीजें हेल्प आउट कर रही हैं। जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने वेरिएबल डिस्कस करे हैं, डिफरेंट इंडिकेटर डिस्कस करे हैं, इनको आप लिस्ट डाउन करके लाएंगे, ठीक है जी। गॉट इट? Yes, ओके sir. सर। यस सर। ठीक है। तो आज के लिए फिर हम जो है इसको यहीं पे जो है वो वाइंड अप करते हैं, क्योंकि जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जस्ट आप लोगों को जो है वो इस कोर्स के बारे में थोड़ा मुझे बताना था, चीजें क्लियर करनी थी। अभी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जो है हम प्रॉपर जो है इसको स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, या जैसे भी हम कंटेंट को डिस्कस करेंगे। और अटेंडेंस लग गई है ना हम लोगों की? जी जी, अटेंडेंस हो गई है, बहुत शुक्रिया। चलें, ठीक है जी। विद दैट आप लोग जो है वो यहाँ पे लीव कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की 12 पे मेरे ख्याल से एक और क्लास है शायद। Thank you, sir. Allah Hafiz. जी ओके सर, अल्लाह हाफिज। जी, ओके, हाफिज सर, मोहम्मद अल्लाह। रिजवान की तरफ से भी। सर जी जी जी, सर मेरी बताइएगा। प्रेजेंट लगा दी ना आपने? जी जी, हो सर गया मेरी हो गया। प्रेजेंट लगा दी ना आपने? जी जी, सर आपने चलो, नाम अल्लाह सेंड हाफिज। कर दिया ना आपने? ओके, अल्लाह हाफिज। यस सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।
जी, अपना नेम रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दें, क्लास सेंड हो चुकी है ना। यस सर, एक मिनट। रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड करूं? जी, नेम रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, 9:15 to 11:15 क्लास टाइमिंग है। क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो मैं गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा। क्लास जो है वो एंड हो गई है, ठीक है। सर वो ओके लिंक में दिया। ओके सर। जी, बताइएगा अभी। जी, कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, क्लास की टाइमिंग जो है वो 9:15 से 11:15 हुआ करेगी। और जितनी भी चीजें वो हमने डिस्कस कर रही हैं क्लास में, बाकी जो है रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। आउटलाइन वगैरह जो भी है गूगल क्लासरूम से आपको मिल जाएगी तमाम चीजें। ओके सर। ओके। थैंक यू।